कांग्रेस ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेला है। मुस्लिम वोट नहीं छिटके, इसकी वजह से उन आतंकवादियों को भी जिन्होंने बम फोड़ा जयपुर के अंदर, सीले बम ब्लास्ट किया, उनको छुड़वा दिया। क्यों पैरवी नहीं की? आप बताइए, बीजेपी सरकार होती थी ऐसे आतंकवादियों को सजाए फांसी मिलती। मैं तो ये कहूँगा भाई, आपके बार सत्ता में परिवर्तन अगर हो जाए तो नो समझ लो गहलोत एक महायुद्ध जीते वो। मुंडा और विधानसभा की बात करें तो देखो आपकी बात परिवर्तन लहर तो गहलोत की आई, कांग्रेस की लहर है। आगे देखो भविष्य तय करेगा क्या होता है। विधायक महोदय जो आज जो बात कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, अरे भाई खुद के बजट का पैसा तो खर्च कर लेते कम से कम यार। बार बार मांग उठाने पर भी सरकार ने आखिरी बजट के अंदर ये कहा कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम ये सड़कें बना देंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं आप मांगते जाओ, मैं देता नहीं थक, मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। मुख्य बाजार में मौजूद हैं और तमाम जनता के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। कांटे की टक्कर बताई जा रही है मंजीत धर्मपाल चौधरी के बीच और ललित यादव के बीच में। ये आज की टक्कर नहीं, लगातार पहले की टक्कर ऐसे ही चलती रहती है। कभी कांग्रेस जीत रही है, कभी बीजेपी। और मौजूदा विधायक जो भाजपा से प्रत्याशी भी है मंजीत धर्मपाल, तो फिलहाल जनता का क्या कहना है? फिर से जनता के बीच में जुड़ते हैं। क्या नाम आपका? सुनील कुमार कौशिक, व्यापार मंडल महामंत्री, मुंडावर। तो क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बनेगी राजस्थान की बात करें तो? राजस्थान की बात करें तो बीजेपी सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। और जो पहले थी 165 सीटें थी, उससे भी ज़्यादा सीटें लाएंगी। और मुंडावर में विधायक बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा और अच्छे मार्जिन से पुनः रिपीट करेगा। आपने मुंडावर विधानसभा की बात की कि मंजीत रिपीट करेगा। किन कारणों से मंजीत धर्मपाल जीत पाएंगे? क्या कुछ विकास कार्य किए उन्होंने? क्या कुछ उनका रिपीट कार्ड रहेगा? बिल्कुल विकास कार्य किए हैं और बहुत अच्छे विकास कार्य किए हैं। ये जो सड़क है, मेन सड़क सोडावाद से हजरका, सोडावाद से बीबी, ये मंजीत जी की देन है जो इतनी बड़ी सड़क लेकर आए हैं। हमारे साथ कांग्रेस सरकार ने भेदभाव किया कि विधायक बीजेपी का था, इसलिए उसके साथ बहुत भेदभाव किया। उसके बावजूद भी उन्होंने सड़क के बहुत काम किए हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है मुंडावर तहसील की 48 ग्राम पंचायतें हैं और 12-13 नीमराने पड़ती हैं। सभी पंचायतों में पूर्ण रूप से बराबर बजट दिया और सभी विकास कार्य कराए। हमारे विधायक ने कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, जबकि कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया। और इतना भेदभाव किया पूछो मत ना, क्योंकि हमारी मांग थी, बाईपास की मांग थी, पानी की मांग थी। हमारी JJM योजना को भी गहलोत जी ने अटका रखा है, जबकि केंद्र सरकार पूरे पैसे दे रही है। अब यहाँ पर राज्य सरकार जो है अटका दिया। हमारे विधायक जी ने बहुत मेहनत करी है, पहले कही और कई बार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, उसके बावजूद नहीं हो पाई है। हमें पूर्ण विश्वास है अब की बार पुनः जब मंजीत धर्मपाल जी पुनः विधायक बनेंगे तो हमारी ये योजनाएं पूरी होगी और मुंडावर का विकास, चहुमुखी विकास होगा। कोशिश की, यानी कि आप कहना चाहते हैं जिस विधानसभा में बीजेपी के विधायक बने वहाँ पर जो है भेदभाव किया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से? बिल्कुल भेदभाव किया गया और ज़बरदस्त भेदभाव किया गया। और आज कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस सरकार थी कहाँ जिसमें 19 18 पेपर लीक होते हैं, मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। और जो आज एक साथ बैठे हैं पायलट जी और गहलोत जी, क्या चल रहा है? ये सरकार नहीं चल रही है। ये तो सरकार तो होटल में चली थी। आप बताइए, हमारी वसुंधरा जी सरकार थी बीजेपी की, उन्होंने मुंडावर में कॉलेज करवाया, कॉलेज के बजट को आज तक अटका रखा है। और अब सरकार क्या कहती है कि साहब पहाड़ी पर कॉलेज नहीं बन सकता। अरे बड़े रिसोर्ट होते हैं, बड़ी होटलें होते हैं, बड़े ऑफिस होते हैं। जब वहाँ पर पहले से हैं, पैनोरमा बना हुआ है, डाक बंगला बना हुआ है, सभी चीज़ें बनी हुई है और वहाँ कॉलेज नहीं बन सकता। ये हमारे विधायक के साथ भेदभाव किया गया, उसी का कारण था कि हमारे कॉलेज की जो राशि आवंटित हुई थी वो राशि आज तक हमको नहीं दी गई और कॉलेज का काम चालू नहीं किया गया। ये कांग्रेस सरकार क्या चाहती है, यहाँ से सीट जीत जाए? बिल्कुल नहीं। पूरे मुंडावर के व्यापार मंडल की तरह से बताता हूँ आपको मैं, मंजीत धर्मपाल चौधरी पहले जितने मार्जिन जीते थे उससे कहीं अधिक वोटों जीतेंगे। अब बताइए, तो जो विकास कार्य है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की गई प्रत्येक विधानसभा के लिए या फिर राजस्थान के लिए, जैसे चिरंजीवी योजना है या फिर रसोई योजना है, तो क्या वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई? देखिए, ये योजना दिखावा है, ये छला हुआ है जनता के साथ, जनता की जेब को काट के किया जा रहा है। आप बताइए, गहलोत जी अपनी फ़ोटो दिखा करके कर रहे हैं। कितने मतदाता हैं मुंडावर में? आज देखा जाए तो 1,23,000 तो महिलाएं मतदाता हैं। फ़ोन कितने? मात्र 9200 रुपये। 92 से फ़ोन क्यों भाई? क्या और महिलाएं नहीं है? और देखिए, योजना भी चलाई कैसी कि विधवाओं को देंगे। ये किस लिए भाई? 9वीं से 12 तक बच्चियों को देंगे और महिलाएं नहीं है क्या? अगर आपको योजना चलानी थी, फ़ोन देना था, सभी को देना था। इसी प्रकार से राशन किट का है। राशन किट में क्या है कि सारा का सारा घपलाबाजी है।
आज देखा जाए तो सब 2 नंबर का माल है। कोई ना आटा अच्छा है उसके अंदर, ना कोई रिफाइंड अच्छा, ना कोई मसाला अच्छा। इस जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है और जनता के साथ छलावा किया है कांग्रेस सरकार ने, और भयंकर छलावा किया है। एक योजना नहीं, कई योजना ले लो, ऐसी चलाई है बस पूछो मत ना। आना फाना में कर दिया साहब जयराम जी की। इससे क्या है? ये हमारे जो टैक्स के पैसे हैं, जनता के जो टैक्स के पैसे हैं, उस पैसे का दुरुपयोग है। लाइन ऑर्डर कुछ नहीं है। आप देखिए ना कितने बलात्कार हुए हैं। अलवर में भी जब मुख बहादुर के साथ बलात्कार हुआ, सरकार को बचाने की कोशिश करी, और आज गहलोत जी वोट मांग रहे हैं। आप बताइए, बीजेपी की सरकार ने जब 2008 के अंदर जयपुर में बम ब्लास्ट हुआ, उस सरकार बीजेपी की थी, वसुंधरा जी सरकार थी, उनको सजा मिली आजीवन की। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो पैरवी नहीं की, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरवी नहीं की, उसकी वजह से आज वो आतंकवादी सारे छोड़ दिए गए। ऐसा क्यों? ये केवल और केवल मात्र वोटों की राजनीति है कि मुसलमानों के वोट हमारे बने रहेंगे, है कि नहीं? हिंदू जाओ भाड़ में की राजनीति कर दिया। आप कांग्रेस हमेशा करती आई है। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेला है। मुस्लिम वोट नहीं छिटके, इसकी वजह से उन आतंकवादियों को भी जिन्होंने बम फोड़ा जयपुर के अंदर, सीले बम ब्लास्ट किया, उनको छुड़वा दिया। क्यों पैरवी नहीं की? आप बताइए, बीजेपी सरकार होती थी ऐसे आतंकवादियों को सजाए फांसी मिलती। चलिए, बिल्कुल कौशिक जी ने जो अपना आरोप लगाया राजस्थान सरकार के ऊपर कि किस तरह जो है तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है, लेकिन एक छोटा सा वाकया हम भी बता दें आप लोगों को। जयपुर के अंदर रामगढ़ चौपड़ में एक हत्या होती है। हत्या के बाद में जो है जाम लगाया जाता है। जाम के पश्चात में जो मौजूदा विधायक की तरफ से 50 लाख रुपए और एक नौकरी का वायदा किया जाता है, तुरंत उसे पूरा किया जाता है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का यह आरोप है, अगर हिंदू समाज के किसी लड़के के साथ में ऐसी वारदात होती, ऐसी घटना होती, उसकी हत्या होती, तो कभी भी गहलोत सरकार उसको पूछने तक नहीं आती। तो फिलहाल और जनता क्या कहती है, जनता के नुमाइंदे क्या कहते हैं, उनके साथ में भी बातचीत करेंगे। नवतेज टीवी दंगल राजस्थान का आप लोगों को मुंडावर विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र के दौरे करवा रहा है। जनता की राय भी आप लोगों को दिखाई। तो फिलहाल उन मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, मंजीत धर्मपाल चौधरी युवा नेता है। क्या कहना है मौजूदा रिपोर्ट कार्ड के विषय में, किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो मुंडावर विधानसभा में जाएंगे, क्या टक्कर रहेगी ललित यादव के साथ में, ये भी उनके साथ में बातचीत करेंगे। चौधरी, सबसे पहले आपका नवतेज टीवी चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल है, किन मुद्दों को लेकर आप फिर से जनता में रूबरू होंगे? देखो, तब 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे भेजा और यहाँ की जनता ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में चुनकर भेजा। उस समय भी लगातार मैं युवाओं के बीच में और लोगों के बीच में यही बात कहता रहा कि सबसे पहला मुद्दा और प्राथमिकता यही है कि भाई पानी की जो समस्या क्षेत्र के अंदर है वो किसी भी तरीके से दूर की जाए। और 5 साल से लगातार प्रयासरत भी रहा कि भाई किसी ना किसी तरीके से उसको दूर कर सकूं। कुछ हद तक मैंने पार भी पाई, पर अभी भी उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले समय के अंदर जो ततारपुर बेल्ट है, जो जितने भी गांव लगते हैं, उसमें जो पानी की समस्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो विश्वास दिलाता हूँ कि उस समस्या को जरूर दूर करूँगा। दूसरा मुख्य मुद्दा है युवाओं के। आप सब जैसे आप खुद ने कहा कि आप घूमे इस क्षेत्र के अंदर, तो नीमरा नाम, शाहजहाँपुर और गिलोट 3 इंडस्ट्रियल एरिया मुंडावर विधानसभा में लगते हैं जो मुंडावर की ज़मीन पे बने हुए हैं। और 2018 में मैंने ये बात लोगों के बीच में रखी थी, अगर मेरी सरकार आती है तो जिस तरीके से हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर स्थानीय उद्योगों के अंदर स्थानीय युवाओं के लिए 75% तक का आरक्षण है, तो किसी भी तरीके से अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं उसको यहाँ पर भी उस बिल को पास करवाऊंगा। लगातार मांग उठाने पर भी इस सरकार ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। आपने देखा होगा कि बहरोड के जो विधायक है बलजीत जी, उन्होंने इस मांग को रखा समय समय पर और इस मांग को लेकर वो हर एक विधानसभा क्षेत्र में दौड़े भी। तो आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ ये 2 प्राथमिकता मेरी रहेंगी कि भाई किसी तरीके से ये 2 काम मैं लोगों के बीच आकर कर सकूँ। जिस प्रकार मंजीत जी आप विधायक बने, लेकिन मौजूदा सरकार कांग्रेस की थी, तो किन किन जो समस्याएं आई, क्या आप पूरी तरह से उसका विकास नहीं कर पाए, या फिर सरकार की तरफ से जो जिन क्षेत्रों का विकास करना था उनके लिए पूरा फंड नहीं आया? बिल्कुल ठीक बात है। आपने देखा होगा कि पूरे 1 साल 2020 से लेकर 2021 दिसंबर तक पूरे 1 साल नेशनल हाईवे बंद रहा।
उस हाईवे का कारण आप भी जानते हैं, भी सरकार का समर्थन उस हाईवे को बंद करने में था, इसलिए वो लोग वहाँ पर बैठे रहे। उसकी वजह से जितने भी गांव उस हाईवे के नज़दीक लगते दोनों तरफ के, चाहे कांकर कुतिना से लेके और आप आ जाएं यहाँ गादली तक आ जाएं, गादुआस तक आ जाएं, सारी रोडें इतनी ज़्यादा टूट गई कि उस पर चलना भी दुर्भर है। बार बार मांग उठाने पर भी सरकार ने आखिरी बजट के अंदर ये कहा कि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम ये सड़कें बना देंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं आप मांगते जाओ, मैं देता नहीं थक मैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। दूसरी तरफ ये कहता है कि भाई हमारे पास पैसा होगा तो हम देंगे। जब सरकार ही इस बात को ये इस तरीके से रखती है तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति उन्होंने मेरे साथ की। पर विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय के अंदर वापस एक प्राथमिकता मेरी भी रहेगी, जो पहला बजट आएगा हमारी सरकार का, उस बजट के अंदर इन रोडों को बनाने का काम ही मैं पूरा करूँगा। मंजीत जी, कुछ निजी कोष जो होता है एक विधायक का, क्या उसका सही यूज़ नहीं हो पाया? जो जनता से हम आज बातचीत की तो सड़कों की प्रमुख समस्याएं थी। आपने बताया कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया लेकिन वो पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हो पाई। तो एक विधायक की जिम्मेदारी क्या होती है? तो एक विधायक के तौर पे जो भी सरकार की योजनाओं के माध्यम से मैं काम करवा सकता था सारे मैंने काम कराए। 25 करोड़ की मिसिंग लिंक मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनवाई। 18.25 करोड़ रुपए मुझे एक विधायक के तौर पर मुंडारू विकास के लिए मिले। उसका भरपूर मैंने क्षेत्र के अंदर लोगों के आदेश के ऊपर मैंने वो काम करने का काम किया। और केंद्र से भी समय समय पर महंत जी के माध्यम से केंद्र से भी और अन्य सड़कें या जेजेएम की जो स्कीमें समय समय पर मैं उनके माध्यम से केंद्र से भी लेके आया। और कहते हुए खुशी भी होती कि जल जीवन मिशन का जो काम है, अगर अलवर जिले की बात करूँ तो 11 विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे प्रगतिशील अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो मुंडावर है। ये कहते हुए मुझे खुशी होती है। मुंडावर की जनता कितनी ज़्यादा खुश है आपसे? देखो साहब, ये तो आने वाले समय बताएगा, 25 नवंबर बताएगी, 25 नवंबर को तय होएगा। आपके पिताजी काफ़ी जो 2-3 बार लगभग विधायक रह चुके हैं, क्या इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, मेरे पिता मेरे से पहले 3 बार विधानसभा क्षेत्र मुंडाव से विधायक के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे और उन्हीं के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से मैं 2018 में पहुंचा। और विश्वास है कि आने वाले समय में भी मेरे पिता का आशीर्वाद और जनता क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मेरे पे रहेगा और वापस एक बार पुनः राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर इनकी सेवा जरूर करूँगा। क्या मुंडावर की जनता मंजीत धर्मपाल चौधरी को देखती है या धर्मपाल चौधरी को देखेगी? देखो बिल्कुल, पिताजी बहुत लंबे समय तक राजनीति में तो रहे रहे, उससे पहले भी जब वो बिजनेस में थे तो लोगों के बीच यहीं पे उन्होंने काम किया, तो जुड़ाव उनका बहुत अधिक रहा है। मैं तो मेरे पिताजी के देहांत के बाद यहाँ पे राजनीति में आया और 1.5 और पौने 2 साल करीब कोरोना में निकल गए। तो अभी भी बिल्कुल आपकी बात स्वाभाविक है, भाई जुड़ाव पिताजी का ज़्यादा है, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी छवि में मेरे को देखते हैं और वो सोचते हैं कि भाई उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने सबके बीच रहकर काम किया, मैं भी उसी तरीके से आगे बढ़ूँ। कहीं ना कहीं देखो, आज मैं जब चलना चालू हुआ हूँ राजनीति के अंदर तो, और मेरे पिताजी का अनुभव बहुत लंबा था, तो कहीं ना कहीं समय मुझे जरूर लगा कि भाई उस तक मैं पहुँच पाऊँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी छवि के अनुरूप ही मैं काम कर लोगों के बीच वापस पहुँचूंगा। चलो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी का कितना ज़्यादा ग्राफ बढ़ेगा या कितनी सीटें आएंगी? देखो 100% 2023 के अंदर जो अब चुनाव होने जा रहे हैं, 100% भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे राजस्थान की जनता त्रस्त है इस कांग्रेस के शासन से। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे भाई SC ST की बात करें, और विशेष तौर से अगर हमारे अलवर की बात करें तो यहाँ पे तो भ्रष्टाचार पिछले 5 साल के अंदर और इतना अधिक बढ़ा है कि लोग यहाँ पर त्रस्त हैं। तो यहाँ के साथ साथ पूरे राजस्थान के अंदर एक बार बदलाव पुनः होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ग्रामीण इलाकों में जनता का कहना है कि अगर तहसील से लेकर SDM तक की बात करें, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। क्या वहाँ पर विधायक की पावर काम नहीं करती? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि भाई मैंने जैसे अभी कहा कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचा है। समय समय पर मुख्यमंत्री से समय मांगा पर उन्होंने मिलने का समय भी नहीं दिया। यही बात उनके सामने रखता कि भाई बेबस रहे आप। बिल्कुल, देखो जब भाई जनता ने एक विधायक के तौर पर मुझे राजस्थान की विधानसभा में जरूर भेजा, पर गैर पार्टी का विधायक होने के नाते कहीं भेदभाव की राजनीति मेरे साथ की गई। आपके माध्यम से कहना यही चाहूँगा कि भाई सत्ता जरूर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और विश्वास दिलाता हूँ जितने भी लोगों ने भ्रष्टाचार किया और आम जनता को परेशान किया है उनको दंडित जरूर करूँगा। लाल डायरी भी अक्सर बात होती है, क्या अभी की भी लाल डायरी है क्या? अब देखो, विपक्ष पार्टी कोई भी आरोप लगा सकती है, पर आप भी जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। एक पैसे का भी अगर कोई ये कह सकता है कि भाई किसी के माध्यम से भी मेरे पास या मेरे परिवार में किसी ने लिया है, तो जो जनता तय करेगी उसको मानने के लिए तैयार। चलिए, बड़ी समझ है, थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया। आप विधानसभा में भी बोले इस मुद्दों को लेकर। ईडी का मामला बड़ा प्रचलन हुआ है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप है कि जो बीजेपी है ईडी को बार बार प्रयोग कर रही है कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को, सांसदों को डराने के लिए। कितना सच है इसमें? खुफिया जानकारी है। देखो वैसे जो गलत करेगा उसको कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। अब मान लो मैं गलत करूं और मैं सोचूं मेरे घर कोई आए नहीं, ये तो संभव नहीं है। तो चुनाव के टाइम में क्यों?
नहीं, लगातार समय समय पर भाई चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे लोकल अगर अपन राजनीति की बात करें, चाहे सीआईडी हो, सबने समय समय पर अपना काम किया चुनाव का। अगर आप देखें तो फिर तो विषय ये आता है कि भाई राजेंद्र गुडा जी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना, फिर तो क्या मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि भाई उनके ऊपर दर्ज कराकर उनको कहीं ना कहीं दबाव में लिया जाए, लाल वाली जो बात आपने करी। तो समय समय पर देखो, जो गलत काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा और इसी जीवन में भुगतना पड़ेगा। ये तो हो सकता है भाई समय, भाई आज मान लो गलत काम किया है और आज चुनाव आ गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भी उसके घर रेड नहीं डल सकती। तो ये तो स्वाभाविक बात है। चलिए, अगर गहलोत सरकार की योजनाओं की बात करें, कितनी ज़्यादा आपकी विधानसभा में सार्थक है? क्योंकि वो तो राज्य सरकार की तरफ से थी, उसमें विधायक का कोई लेना देना नहीं। कितनी ज़्यादा उसका जो प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस की तरफ से? तो साहब पीछे इन्होंने पूरे मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कैंप लगाए, जिसके अंदर उन्होंने खुद की योजनाओं का वहाँ पे भरपूर प्रचार किया। उसके अंदर इतना भारी गबन हुआ जो आप सब जानते हैं और पूरी जनता जानती है। उसके बाद इन्होंने अभी हाल फिलहाल आचार संहिता लगने से पहले मोबाइल बांटने का काम किया। इन्होंने बजट के अंदर घोषणा करी 1,40,00,000 मोबाइल हम बांटेंगे, जिसके अंदर से मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान के अंदर 20 लाख भी मोबाइल इन्होंने नहीं बांटे। और ये गारंटी कार्ड दे रहे हैं, जिस गारंटी कार्ड के ऊपर किसी का भी सिग्नेचर नहीं है। आज मान लो मैं किसी को गारंटी दूंगा तो कम से कम मैं उसके ऊपर साइन तो करके दूंगा, हाँ भाई कल को मैं ये बात कर रहा हूँ, नहीं होगी तो इसका जवाबदेही मेरी रहेगी। उस गारंटी कार्ड के ऊपर किसी का भी सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम तो वापस आ नहीं रहे हैं। तो ये सिर्फ कार्ड देके अपना पिन छुटाना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, आने वाली सरकार जो है वो इसको भुगतेगी, तो पैसे की व्यवस्था आने वाली सरकार करेगी। तो धरातल पर ऐसी कोई भी इनका काम ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने बहुत अच्छा सा किया हो। सिर्फ फ्री का लालच देकर ये वापस वोट बटोरना चाह रहे हैं। रेवड़ियाँ बांटी। बिल्कुल फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर वोट बटोरना चाह रहे हैं। और स्वाभाविक है, जनता सब जानती है, जनता सब देखती है कि चुनाव के समय में इन्होंने रेवड़ियाँ बांटने का काम किया है। वो आने वाले समय में इनको वोट इनके खिलाफ डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इनको सबक सिखाएगी। चलिए, आखिरी सवाल, अगर जनता के बीच में आप जाते हो तो जनता आपको सवाल करती है कि चौधरी साहब आपने 5 साल में अपने कार्यकाल में सही विकास नहीं किया, तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखो साहब, जिस क्षेत्र में जाऊंगा, जिस गांव में जाऊंगा, जहां मैंने जो काम किया उनके बीच वो रखूंगा। और हो सकता है अभी 5 साल का कार्यकाल मुझे मिला, 5 साल के कार्यकाल के अंदर सब कुछ करना संभव नहीं है। आप भी जानते हैं, जब बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी भी ज़रूरतें बढ़ती चली जाती है। आज जब मैं छोटा था तो सबसे पहले मेरे को साइकिल चाहिए थी, उसके बाद मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए थी, उसके बाद कार चाहिए थी। तो ये विकास का चक्कर तो निरंतर चलता रहना है। आज गाँव में कितना ही विकास अपन करते तो कुछ ना कुछ और नए विकास की आवश्यकता रहती है, और जो पुराने काम हो गए उनको वापस सही करने की भी आवश्यकता रहती है। अगर जिस भी गाँव में जाऊँगा, लोग मेरे सामने कोई बात रखेंगे, निश्चित तौर पर जो काम मैंने किया उनके बीच रखूंगा, और आने वाले समय में जो और भी काम होंगे उनको भी जरूर पूरा करूंगा। क्या कहेंगे मुंडावर की जनता को? यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने 2018 के अंदर मेरे पिताजी के देहांत के बाद भरपूर मेरा साथ दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, और उससे पहले मेरे पिता को आपने 3 बार यहाँ से विधायक के तौर पर भेजा। 2023 के अंदर भी एक बार पुनः मुझे वो आशीर्वाद और प्यार देकर आप राजस्थान की विधानसभा में भेजें। आप ही के अनुरूप, क्षेत्र की जनता के अनुरूप जो काम, विकास के काम होंगे, उनको एक बार पुनः उनके पीछे आकर वापस पूरा करूँगा। कितनी वोट के मार्जिन से जीत पाएंगे? देखो साहब, ये तो स्वाभाविक है। कांटे की टक्कर है। तो साहब ये तो कहने, 2013 का चुनाव देखेंगे तो मेरे पिता जीते थे यहाँ से 30,000 से। उस समय जितने भी समाचार पत्र आते थे उसमें लिखते थे कांटे की टक्कर है, त्रिकोणीय संघर्ष है, जबकि 30,000 का मार्जिन था। तो साहब ये तो स्वाभाविक बात है। देखो, सब जितने भी प्रत्याशी भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, चाहे वो निर्दलीय के रूप में भरते हो, चाहे किसी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भरते हो, हर कोई ये सोचता है कि भाई मैं ही विधायक हूँ। ये तो जनता तय करेगी, और निश्चित तौर पर जनता का विश्वास और साथ मेरे साथ पूरा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर पुनः एक बार विधायक के तौर पर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा। धन्यवाद। कांग्रेस की तरफ से मुंडावर सीट के लिए कांग्रेस जो ललित यादव को टिकट दिया गया है, कितना ज़्यादा दमखम रखते हैं? फिर से आपको बता दें कि पिछली दफ़ा बीएसपी से चुनाव लड़े थे और कुछ ही मतों से उनकी हार हुई थी। मौजूदा विधायक का रिपोर्ट कार्ड आपने आप लोगों को दिखाया, क्या चाहती है जनता। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मुंडावर में कांटे की टक्कर है, जो भाजपा प्रत्याशी है और कांग्रेस प्रत्याशी है। दोनों में से ज़्यादा जनता किसे चाहती है, जनता क्या कहती है? लेकिन फिलहाल हमारे साथ में मौजूद है ललित यादव, युवा नेता है और लोकप्रिय नेता है अपने इलाके के। क्या ज़बरदस्त टक्कर दे पाएंगे? किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे? क्या रणनीति रहेगी? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? यादव जी, सबसे पहले स्वागत है नवतेज टीवी में आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? देखिए, पिछले लंबे टाइम से एक परिवार का शासन यहाँ रहा मुंडावर में, और आमूलचूल सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ निमराना में औद्योगिक जोन है, जिसमें कोरियन जोन है, जापानीज जोन है, घिलोट में है, काफ़ी बहुत एमएलसी कंपनियाँ वहाँ बनी हुई हैं, जिनमें हमारे नौजवान को रोज़गार कम मिलता है, ना के बराबर उनका हिस्सेदारी होती है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है कि हम जब ताकत में आएंगे, राज्य में काम करने का अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से कोई कानून बनवा करके कि
जो भी क्राइटेरिया तय किया जाए 50%, 60%, 70%, वो हमारे लोकल आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। ये एक बड़ी हमारे नौजवान की डिमांड है। सब लोग सरकारी नौकरी लग नहीं सकते, लेकिन कल कारखानों में भी नौकरी नहीं मिलती है, तो कहाँ जाए नौजवान हमारे यहाँ का। सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है, इसके ऊपर काम करेंगे। फिर कोई शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, जो वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने खूब अच्छा काम किया है इन 5 सालों के अंदर। चाहे अपन शिक्षा की बात करें, इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले हों, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, उनमें अच्छे काम किए हों, चाहे चिरंजीवी योजना लेकर के सरकार आई हो, चाहे दुर्घटना बीमा सरकार लेकर के आई हो, चाहे फूड पैकेट्स की बात करें, तो जितने सारे काम राजस्थान की सरकार इन 5 सालों में किए हैं, उनकी तो तारीफ आम जनता कर रही, मैं ही नहीं, पूरी जनता। जो भाजपा समर्थित लोग हैं वो भी इस बात तो कहते हुए नहीं चूक रहे कि काम तो किया है, लेकिन वोट का क्या, वो तो चलो ठीक किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन काम के लिए कोई मना नहीं करता। तो मैं निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। चाहे सड़क की बात करें, अभी पिछले दिनों सरकार रहते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारी सड़कें बनवाई हैं, और एक बड़ी सड़क हमारे अजरका से लेकर के छोड़ावास मुंडावर होते हुए हरसोली तक की सड़क गई 60 किलोमीटर तक की, वो भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हम लोगों ने बनवाई है। और नगर पालिका हमारे यहाँ नहीं था एक भी, अभी आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से हम लोगों ने सरकार से निवेदन किया, तो हमारे मुंडावर को नगर पालिका बनाया, नीमराना को नगर पालिका बनाया, मुंडावर में कृषि महाविद्यालय खुलवाया, नीमराना में कृषि महाविद्यालय खुलवाया। ये सारी बहुत सारी जो फैसिलिटीज सरकार के माध्यम से मिली, इन सब बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। 5 साल का सरकार का काम, 13 साल का हमारा त्याग, तपस्या और समर्पण, और 5 साल का जो जनता के साथ कुठाराघात हुआ, जिस उत्साह के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 18 में वोट दिया था, और वो उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे, बिल्कुल उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे मिले, उस बात का रिजल्ट आने वाले 25 नवंबर को जब वोट डलेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में डलेगा, और यहाँ से हाथ का चुनाव चिन्ह जीत करके जाएगा। चलिए यादव जी, अगर मौजूदा विधायक की बात करें तो उनके विषय में बातचीत करते हैं, किस तरह का उनका रिपोर्ट कार्ड रहा। हालांकि जब उनसे बातचीत हुई तो वो कहते हैं कि सरकार कांग्रेस की थी, उन्हें पूरा मौका नहीं दिया गया, पूरा फंड नहीं दिया गया, जितना वो काम करना चाहते थे उतना वो उत्साहित होकर नहीं कर सके, तो फॉल्ट ये सरकार का बता रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है, ये जो बचपने वाले सवाल का जवाब देते हैं विधायक महोदय। सरकार ने काम किया कि नहीं किया, लेकिन आपको जो फंड मिला 5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने इस बार किया, 2.25 करोड़ से 5 करोड़ सालाना एमएलए को दिया। क्या आपने अपने एमएलए कोटे के पूरे 5 साल के पैसे खर्च कर पाए? जो व्यक्ति जेब का पैसा खर्च नहीं कर पाया, सरकार ने कलम, उनको जनता ने कलम दी और सरकार ने खाते में पैसा डाला, उस पैसे को खर्च नहीं कर पाए, कैसी बात करते हैं, मतलब बचपने जैसी बात करते हैं। मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय को स्टडी करनी चाहिए इस बारे में कि मुझे क्या बोलना है, मुझे कहाँ जाना है, मैंने क्या इन 5 सालों में काम किए हैं, तो पहले स्टडी करके फिर मीडिया के सामने को जवाब देना चाहिए। चलिए, पिछली बार कुछ मतों से आप यूँ कहें कि बिल्कुल नज़दीक थे, अपनी जीत के चरम सीमा पर थे, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से आपको एक मौका दिया गया। तो मौका दिया गया तो जनता कितनी मतों से आपको जिताकर विधानसभा में भेजेगी, या फिर यूँ कहें कि अगर आप जीत हासिल करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, मैंने पहले आपसे कहा है कि आने वाली जो 25 तारीख है, मतदान होगा नवंबर में, जनता तय करेगी। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, उनके फैसले को ही हम लोग सब लोग मानते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से कल हम लोग दिल्ली से मेरे क्षेत्र में पधारा में, और उस समय हजारों की संख्या में जो 36 कौम और सभी मजहब के लोग पधारे, बिना बुलाए पधारे, मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए, तो मैं उनके कल का जो उनका जो उत्साह देख करके मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक परिणाम आपको देखने को मुंडावर में मिलेंगे, चौंकाने वाले परिणाम मुंडावर से आएंगे। पिछली बार भी जब मैंने चुनाव लड़ा तो लोग मुझे बहुत कमतर आंकते थे। इस बार भी आप जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, तो आप लोग देखोगे कि ये क्या आश्चर्यचकित रिजल्ट आया है। निश्चित कितने मतों से जीत पाएंगे? मैं मत की गिनती तो जनता करेगी जो वोट पेटी में डालेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ा अंतर होगा। आप यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ के प्रधान भी रह चुके हैं, उनका नेतृत्व भी कर चुके हैं, तो युवाओं के लिए अपनी विधानसभा में खास तौर पर ऐसी क्या चीज़ लाएंगे कि आपके जो युवा है उनको पढ़ने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है, यूँ कहें कि कॉलेज और स्कूल्स की बड़ी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अगर बात करें हम ग्रामीण इलाकों की, तो हम भी उन सड़कों से आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। देखिए, कुछ लोगों को
मेहरबानी से मौका मिल जाता है। आदरणीय धर्मपाल जी यहाँ विधायक रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने ज़माने में काम किए होंगे, आप देख के आए हो, लेकिन इनको केवल मौका इसलिए मिल गया कि धर्मपाल जी की बीमारी के चलते निधन हो गया। और हमारे हिंदुस्तान का जो वोटर है वो भावनात्मक है, भावनाओं में बह करके उनको वोट डाल दिया। वोट डालने के बाद जब वो चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद जो बड़े लोगों के बच्चे और बच्चियों की शौक होते हैं उनको पूरा करने में लगे रहे। 4.5 साल तक मुंडावर की जनता की सुध नहीं ली। मुंडावर में लोग कहते रहे विधायक बताओ और इनाम पाओ। जब जनता के हित की बात थी, जनता के फायदे की बात थी, तो विधायक महोदय मुंडावर में नहीं दिखे। विधायक महोदय कोई ऐसा आराम के संसाधनों में घूमते रहे, और जब खुद को आवश्यकता पड़ी तो वो जनता के बीच घूम रहे हैं, दिन रात घूम रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात को बताते हुए कि मुंडावर की जनता, इस राठ की जनता ने जो मन बनाया है वो ना पैसे में बिकता है, ना किसी और प्रलोभन में बिकता है। मुंडावर की जनता केवल किसी बात पे मरती है तो मोहब्बत है। और 13 साल से हमने, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की ज़रूरत है, हम लोग पिछले 13 सालों से नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। और उस मोहब्बत की दुकान पर आने वाले तमाम वो लोग जो मेरे मुंडावर परिवार के लोग हैं, उन्होंने विश्वास मुझे दिया है कि ललित तू अकेला नहीं है, तेरे साथ हज़ारों की संख्या में ताकत है, और जिस दिन अवसर मिलेगा हम उस काम को पूरा करेंगे। तो मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को जब पेटी में मत पड़ेगा तो जनता बहुत सारी बातों को भुला करके एक बात पर वोट डालेगी कि कौन व्यक्ति 24 घंटे सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में, कौन व्यक्ति है जो जनता के हित के लिए घूमता रहा, कौन व्यक्ति है जिसने मुंडावर के हित के लिए बात करी, कौन व्यक्ति है जो दिन रात तपस्या मुंडावर के लिए करता रहा, नौजवान के लिए करता रहा, बुजुर्ग के सम्मान के लिए करता रहा। इस नाम पर जनता वोट डालेगी। इस नाम पर नहीं डालेगी कि आप मेहरबानी से चुनाव जीते, अनुकंपा नियुक्ति आपकी हुई और आप जाकर के जयपुर के बेडरूम में सेट हो गए, जहाँ आलीशान आपके पास बड़े महल और बड़े मकान आपके पास में। हम तो गरीब परिवार से आते हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, खेती किसानी कर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे इस बात का विश्वास है कि रईस लोगों की गिनती हमारे मुंडावर में कम है, मेरे जैसे लोगों की गिनती ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये सब लोग आशीर्वाद देंगे। और विधायक महोदय जो आज जो बात कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, अरे भाई खुद के बजट का पैसा तो खर्च कर लेते कम से कम यार। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में से शायद ही कोई विधायक होगा जो अपने विधायक निधि के पैसा खर्च नहीं कर पाया हो। चलिए यादव जी, एक अंतिम सवाल, ललित यादव के चेहरे को वोट मिलेगी या फिर कांग्रेस के पंजे को वोट मिलेगी विधानसभा मुंडावर के अंदर? कांग्रेस के पंजे को वोट मिलेगी, कांग्रेस के पंजों को वोट मिलेगी। लेकिन उसके कांग्रेस के पंजे के साथ साथ ललित का फेस भी है। कांग्रेस को वोट मिलेगी, उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का फेस भी है। कांग्रेस को वोट मिलेगी, उसके साथ साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का फेस भी है। तो हाथ का निशान पहले है, फेस बाद में है। मोहब्बत की दुकान की आपने बात की, अगर बीजेपी के आरोप हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी व्यवस्था रही युवाओं के लिए, अगर जो एक मौका था रीट की पेपर का वो भी लीक हो गए, तो ये राजस्थान सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के भी आरोप है। ये लोग व्यापम घोटाला हुआ, उसमें आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज से पहले पूर्ति सरकार राजस्थान में रही वसुंधरा जी की, उसमें चाहे जितने घोटाले रहे, मतलब आप पहले खुद के गिरबान में झांक कर देखें, उसके बाद में कांग्रेस के बारे में या कांग्रेस के शासन के बारे में चर्चा करें। देश में आप लोग किस तरह के माहौल पैदा आज कर रखा है, आप लोग देख रहे हो, ये नौजवान देख रहा है कि किस तरीके से जो हमारे पुरखों ने जिन चीज़ों को बनाया था, हमारे आज से पूर्व में प्रधानमंत्री जो भी जिस भी पार्टी का रहा हो, उन्होंने हमारे देश के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था। आज नरेंद्र मोदी जी अपने दोस्तों को उन सबको बेचने का काम कर रहे हैं। मैं युवाओं को इस आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, आज हम लोग नहीं समझे, आज हम फिर किसी
जो ये लोग करते हैं गाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर जो ठगने काम करते हैं, अगर आज फिर हम लोगों ने वो गलती की तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए नौजवान साथियों, आप लोग देश का भविष्य हैं, इस बारे में विशेष रूप से सोच करके आने वाला विधानसभा चुनाव में आप लोग अच्छा निर्णय करें, जिससे कि हम लोग आपके बीच में आकर के मजबूती से आपका काम कर सके। वो तो मैंने आपके चेहरे देख करके जब मैं आपके बीच में आता हूं तो ये लगता है निश्चित रूप से मुंडावर की जनता ने मन बनाया हुआ है। मुंडावर विधायक जो आज हैं इस प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे अभी किसी ने सुबह सुबह बताया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई षड्यंत्र रचे, हम लोग कोई दूसरी पार्टी के लोग ऐसे लोगों को लड़ाएं। लेकिन मुझे खुशी इस बात को बताते हुए कि कोई जिन भी जगह पर उन्होंने प्रयास किया उन सब जगह उनको मुंह की खानी पड़ी। सब लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार आर या पार आमने सामने मुकाबला होगा, कोई इधर उधर कोई नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव, जो कि छात्र संघ का नेतृत्व भी कर चुके हैं और लोकप्रिय नेता हैं अपने इलाके के। बीएसपी के जो पिछले चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी पूरे जोश खरोश में है और स्थानीय मुंडावर की जनता भी उन्हें चाहती है। लेकिन पूरा रिपोर्ट कार्ड हम मौजूदा विधायक का भी आप लोगों को बताएंगे। प्रत्येक गली, प्रत्येक कूचे, प्रत्येक ग्राम पंचायत के बीच में जाएंगे कि जनता किसे चाहती है, किसे अपना आने वाला विधायक बनाएगी, किसे कुर्सी सौंपेगी। क्योंकि लगातार कई मुद्दे हमें देखने को मिले, सड़कों के, पानी के, स्वास्थ्य के कई मुद्दे, वो भी हम आप लोगों को तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल जनता की राय भी जानेंगे, जनता क्या कहती है, लेकिन मौजूदा विधायक का क्या कहना है उनके साथ में भी रूबरू होंगे। जीत किसकी होगी ये परिणाम के बाद में पता चलेगा। लेकिन नवतेज टीवी आप लोगों को दिखा रहा है दंगल राजस्थान का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।